ज़रा सोचो, किसी का एक तरफा प्यार इतना बढ़ जाए कि वह उसे पालतू जानवर की तरह कैद करके रखे। लेकिन यह कहानी जितनी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है सेठ डोनाल्डसन नाम के एक आदमी से, जो जानवरों के कंट्रोल सेंटर में काम करता था। वहाँ पर आवारा जानवरों को पकड़कर उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। सेठ को लोगों से बातचीत करने में काफ़ी दिक्कत होती थी, इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं था और वो एकदम अकेला रहता। हर रोज़ वो काम पर जाता और काम से सीधा घर लौट आता। पर एक दिन जब वो बस से घर लौट रहा था, तो उसे एक लड़की दिखी जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। उसका नाम होली था और सेठ स्कूल के टाइम से ही उसे पसंद करता था। सेठ ने जाकर उससे बात तो की, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि होली को डेट के लिए पूछ सके। खैर, घर पहुंचकर उसने सोशल मीडिया पर होली को ढूंढा और उसकी पसंद नापसंद के बारे में जानने लगा। फिर अगले दिन उसने अपने ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड नेट से बात की, तो नेट ने उसे हिम्मत करके होली से बात करने को कहा। तब सेठ ने उस रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किया जहां हॉलीवुड एक्ट्रेस की नौकरी करती थी। वो जानता था कि होली को कॉन्सर्ट्स पर जाना बहुत पसंद है, इसीलिए उसने होली को एक टिकट देकर अपने साथ चलने को कहा, लेकिन होली ने साफ इनकार कर दिया। फिर रात को जब होली अपने घर पहुंची, तो उसने अपने साथ रहने वाली सहेली कलेर को सेठ के बारे में बताया। इसी दौरान होली को उसके पिछले बॉयफ्रेंड एरिक का फ़ोन आया और जल्द ही होली समझ गई कि ये साला दारू पीकर फ़ोन कर रहा है, इसीलिए उसने फ़ोन काट दिया। फिर अगले दिन जब वो काम पर गई, तो उसे फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता मिला और उसे लगा कि ये शायद एरिक की तरफ से होगा, इसीलिए वो एरिक से बात करने उसके बार पहुंच गई। मगर वो ये नहीं जानती थी कि सेठ चुपके चुपके उसका पीछा कर रहा है। होली ने एरिक से कहा कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद होली सिगरेट पीने बाहर आई, तो सेठ भी हिम्मत करके उसके सामने आया और एक बार फिर से उसे डेट के लिए पूछा, पर होली ने दोबारा से मना कर दिया। जल्द ही एरिक भी वहाँ आ गया, जिसने सेठ की धुलाई करके उसे बाहर फेंक दिया। खैर, तब सेठ की नज़र होली की डायरी पर पड़ी, जो शायद इस सब में ज़मीन पर गिर गई थी। सेठ अगले कई दिन तक उसकी डायरी पढ़ता रहा, जिससे उसे होली के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। एक दिन जब वो काम पर था, तो वो गलती से बेसमेंट के रिस्ट्रिक्टेड कमरे में घुस गया, जहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। टॉर्च निकाली और सीढ़ियों से नीचे उतर गया, जहाँ उसे खुफिया कमरा मिला। यहाँ आकर उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने लोहे का पिंजरा बनाने का फैसला किया। साथ ही उसने जानवरों पर इस्तेमाल होने वाला एक ड्रग भी चुरा लिया। पहले तो उसने ये ड्रग खुद पर आजमाया, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। फिर एक शाम सेठ होली का पीछा करते करते बड़ी चालाकी से उसके घर में घुस आया और ज़बरदस्ती उसे काबू करके वो ड्रग दे दिया। फिर उसने होली को एक बड़े बक्से में बंद किया और अपने ऑफिस के उसी खुफिया कमरे में ले आया। नेट ने उसे रोककर पूछा भी कि बक्से में क्या है, तो उसे उसने झूठ कह दिया कि ये इमरजेंसी पार्सल है। पर अचानक बक्से से होली की आवाज़ आई, तो नेट बक्से की ओर बढ़ा। पर तभी अचानक छत से बहुत तेज़ आवाज़ आई, तो उसे लगा कि शायद ऐसी की आवाज़ होगी। आखिरकार सेठ बक्से को कमरे में ले आया और उसने होली को पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ समय बाद जब होली की आंख खुली, तो वो खुद को पिंजरे में देखकर बुरी तरह डर गई। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब उसके पास अंधेरे में बैठे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन सेठ उसके लिए खाना लेकर आया, तो होली ने बाहर निकलने की मांग की, पर सेठ ने कहा कि मैंने तुम्हें मारने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए कैद किया है। इसके बाद सेठ चला गया और कई दिन तक नहीं लौटा। जब वो वापस आया, तब तक होली बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। सेठ ने उसे थोड़ा खाना और पानी दिया और फिर उसे अकेले छोड़कर चला गया। तभी नेट ने उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आते हुए देख लिया, पर इस बार भी सेठ झूठ बोलकर बच निकला। धीरे धीरे कुछ दिन में होली की दिमागी हालत बिगड़ने लगी और वो अकेली बैठी हुई अपनी सहेली से बातें करने लगी। फिर अगली बार सेठ जब उसके पास आया, तो होली ने उससे पूछ ही लिया कि वो उसके साथ सोना चाहता है या उसे मारना चाहता है। इस पर सेठ ने कहा कि तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, मगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें मार ज़रूर सकता हूँ। फिर उसने होली को बताया कि कैसे उसे स्कूल में पहली नज़र में ही होली से प्यार हो गया था। इसके बाद सेठ ने कलेर के बारे में पूछा, क्योंकि उसने भी होली को अकेले में बातें करते देख लिया था। सेठ ने पूछा कि क्या उसे अब भी कलेर दिखती है, तो होली ने मना कर दिया, पर असल में तो उसे सेठ के ठीक पीछे कलेर दिख ही रही थी। इसके बाद सेठ ने होली की डायरी निकाली और खुलासा किया कि वो होली के सारे राज जानता है। उसने डायरी में लिखी हुई सारी चीज़ें होली को याद दिलाई, जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ महीने पहले होली को पता चल गया था कि क्लेयर का होली के बॉयफ्रेंड एरिक के साथ चक्कर चल रहा है। फिर जब वो क्लेयर के साथ गाड़ी में थी, तो उसने क्लेयर से इसके बारे में पूछा। क्लेयर ने उससे माफ़ी मांगी, पर गुस्से में होली गाड़ी को और तेज़ चलाने लगी और अचानक एक ट्रक से उन दोनों की ज़ोरदार टक्कर हो गई। उन दोनों को काफ़ी गहरी चोटें लगी थी, पर जब होली ने देखा
कलेर अब भी जिंदा थी तो उसने कांच का टुकड़ा उठाया और सीधा कलेर की आंख में दे मारा। उसने बेरहमी से कलेर का कत्ल कर दिया था। तब ये खुलासा होता है कि अब तक जिस कलेर को हम देख रहे थे वो सिर्फ होली के दिमाग में चल रही थी। असल में वो पागलों की तरह खुद से बातें करती रहती थी। उस रात के बाद होली ने लगातार ना जाने कितने लोगों का खून किया था और इस सब के बारे में वो अपनी डायरी में ज़रूर लिखती। जब उसका सच सामने आ गया तो होली कहने लगी कि मैं तो एक राइटर हूँ और ये सारी तो मेरी लिखी हुई कहानियाँ हैं। पर फिर सेठ ने कहा कि वो काफ़ी समय से उसका पीछा कर रहा है और उसने खुद अपनी आंखों से होली को कत्ल करते हुए देखा है। सेठ ने कहा कि वो इस सब के बावजूद भी होली से बेहद प्यार करता है, इसीलिए वो उसे और कत्ल करने से रोकना चाहता है। फिर अगले कुछ दिनों के लिए वो दोनों आपस में दिमागी खेल खेलते रहे, जिसमें होली ने अलग अलग चीज़ें बताकर सेठ को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। सेठ का मानना था कि होली ने बाकी लोगों का खून इसलिए किया क्योंकि वो कलेर के खून के लिए पकड़ी ना जाने पर शर्मिंदा थी। अगर होली ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस मज़ा आ रहा था लोगों को मारने में। एक दिन होली ने परेशान होकर पिंजरे से निकलने के लिए ज़ोर ज़ोर से अपना सर पिंजरे की सलाखों पर मारना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके सर से खून बहने लगा, पर सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी दिन जब सेठ बेसमेंट से बाहर निकला तो नेट ने उसे फिर से देख लिया। उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो दरवाज़ा खोलकर नीचे गया और होली को वहाँ कैद देखकर उसके होश उड़ गए। होली ने मौका पाकर नेट को पिंजरे का ताला तोड़ने को कहा। उधर सेठ भी कहीं से खाना लेकर वापस लौट आया, लेकिन तभी अचानक होली ने उसे इशारा करके नेट को मारने को कहा। फिर उसने नेट से बात करके उसका ध्यान भटकाया और मौका पाते ही सेठ ने पीछे से ही नेट पर हमला कर दिया। फिर होली के मजबूर करने पर उसने नेट को बेहोश करके लोहे के बक्से से उसका सिर कुचल दिया। कुछ ही पलों में जब सेठ को इसका एहसास हुआ तो वह फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब वो भी होली की तरह कातिल बन गया था। पर होली ने उसे कहा कि शांत हो जा, शांत, इतना क्या रो रहा है। फिर उसने सेठ को लाश को ठिकाने लगाने का तरीका भी बताया। उसकी बात मानकर सेठ ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े काटे और क्लिनिक के जानवरों को खिला दिए। साथ ही उसने नेट के दांत भी निकाल दिए थे।